Hello everyone. In the previous video, we have already completed our chapter number 1 matter in our surrounding. पिछले वीडियो तक हम लोग अपना पहले चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग्स को ख़त्म करा चुके हैं. Now in this video we will start our very new chapter number 8, motion. Motion means गति. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द मोशन. सबसे पहले इस चैप्टर में जानेंगे कि मोशन है क्या, हाउ कैन बी डिटरमाइन मोशन, किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में मोशन में नहीं है. आफ्टर दैट वी विल टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन. अलग अलग तरीके के मोशन के बारे में भी इसी चैप्टर में जानेंगे. एंड देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. इन द लास्ट वी ऑल्सो नो अबाउट द सर्कुलर मोशन. कुछ ग्राफ्स आएंगे इसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एटसेट्रा एटसेट्रा. कुछ अलग तरीके के ग्राफ देखने को मिलेंगे जिनके बारे में पूरी तरीके से इसके अंदर चर्चा करेंगे कि वो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करने के बाद उन ग्राफ्स के द्वारा हमको क्या पता चलेगा, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ग्राफ. उस ग्राफ से किस तरीके की क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है, वो सब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग जान लेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, मोशन. चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की. इफ वी सी आवर एवरीडे लाइफ इन आवर सराउंडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें और अगर आसपास के वातावरण की बात करते हैं तो देखते हैं कि कई सारे ऑब्जेक्ट हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे. इन दैट सम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड सम आर इन मोशन. हम उसमें देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपने आप में रेस्ट में होंगे, यानी कि विराम अवस्था में होंगे, रुके हुए होंगे, और वहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट को देखेंगे दीज आर फाउंड इन मोशन. वो कुछ ना कुछ गति करते हुए नज़र आएंगे, मोशन में होंगे. एज वी टॉकिंग अबाउट मोशन वी टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियों का उड़ना, फिश स्विम, मछलियाँ अपने आप में पानी में लगातार तैरती रहती हैं, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, व्हेन हार्ट पंप द ब्लड इट गोज टू द बॉडी थ्रू द आर्टरीज. आर्टरीज से बहता हुआ पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पर यूज़ होने के बाद वेन्स उसको दोबारा से वापस लेकर आती है. तो वो भी वहाँ पर मोशन के कारण ही होता है. अगर वो मोशन नहीं होगा तो ब्लड हार्ट के अंदर से फिर पूरे शरीर के अंदर दौड़ नहीं पाएगा. कार मूव्स, कार भी इधर उधर अपने आप में दौड़ती रहती है, तो हम देखते हैं कि वो भी अपने आप में मोशन में है. इवन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज ऑल आर इन मोशन. इन सभी चीज़ों की भी बात करेंगे पूरे के पूरे. अगर सोलर सिस्टम के अंदर बात करें तो एवरीथिंग इज इन मोशन. हर एक कोई चीज़ जो है वो अपने आप में मोशन में है, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में वो मोशन कर जरूर रही है. यू सी सम आर इन रेस्ट. आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो है वो रेस्ट में है, बट दीज आर इन नॉट इन रेस्ट. वो हम कह सकते हैं कि वो भी अपने आप में रेस्ट में नहीं. अगर वो रुकी हुई हैं फिर भी वो अपने आप में रेस्ट में नहीं है, रुकी हुई नहीं है. वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपने आप में वो भी मोशन में ही हैं. उसके अंदर भी मूवमेंट हो ही रहा है. Now how the motion is defined and how the motion is described. अब कहा जाए कि मोशन को आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं.
इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट में समय के साथ उसकी पोजीशन में बदलाव होता है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इफ योर सराउंडिंग डज नॉट चेंज, अगर उसकी बदलती नहीं है, उसकी सराउंडिंग्स अगर नहीं बदलती हैं, वो वहीं पर, तो हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में रेस्ट में है। इफ वी सीट, अगर अभी इस समय ये यहाँ पर है और कुछ ही समय के बाद ये आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन यहाँ से हटकर यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो समय के साथ इसकी पोजीशन में बदलाव आ चुका है। हम कह सकेंगे कि ये बॉडी भी अपने आप में मोशन में है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में P था, वो पॉइंट E पर मौजूद था एट 9 AM। आफ्टर सम टाइम एट 9:15 AM, that object P moved through distance and reached to point B। तो अभी पॉइंट ए पर मौजूद था ये ऑब्जेक्ट P, और कुछ समय के बाद देखा तो वो पहुंच गया B पर। If we see the position of P, that position changes, उसकी पोजीशन में बदलाव हुआ है, that's why we can say that object P is in motion, वो अपने आप में मोशन में है। Now talking about air, how can we show that the air is in motion? By seeing the dust particles, by seeing the dust particle, the movement of the leaves, and etc etc। डस्ट पार्टिकल्स के इधर उधर जाने से, पत्तियों के लगातार हिलने से हम कह सकते हैं कि जो हवा भी वो भी अपने आप में चल रही है। Now a big question is that what causes the phenomenon of sunrise, sunset and changing of seasons? If we talking about all these natural phenomena, अगर इन सभी नेचुरल फिनोमिनन्स की अगर हम बात करें, प्राकृतिक घटनाएं हैं ये, सूरज का छिपना, निकलना, लगातार सीजन्स का बदलना, हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द मोशन, ये भी अपने आप में मोशन के कारण ही होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के मूवमेंट के कारण ही है। सम आर ड्यू टू द रोटेटरी मोशन, कुछ जो है वो अपने आप में रोटेटरी मोशन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपने अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है, कुछ उसके कारण होते हैं। एंड सम आर दी रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और कुछ सूरज के चक्कर लगाने के बाद ये प्राकृतिक घटनाएं यानी कि नेचुरल फिनोमिनन्स पूरी तरीके से हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्थ का मूवमेंट इन सभी में शामिल है। अर्थ भी अपने आप में मूवमेंट न करे तो सीजन्स का बदलना, सूरज का छिपना या सूरज का उगना भी अपने आप में आपको दिखाई नहीं देगा। ये सब अर्थ के मूवमेंट के कारण ही वहाँ पर होता है। सभी चीज़ें जो कहीं ना कहीं मोशन से ही जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं, अलग केस है दूसरा। An object may appears to be moving for one person and stationary for the other। कुछ चीज़ें जो हैं, ये एक इंसान की बात करते हैं, एक इंसान किसी एक दूसरे इंसान के रेस्पेक्ट में मोशन में है और वहीं पर तीसरे इंसान के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। एग्जाम्पल अगर ले लें, we take an example of running bus, and we are sitting in a running bus and a person is also sit beside us, वो हमारे बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है। एक
हम हैं और हम जो है बाहर देख रहे हैं। बाहर जब देखते हैं सराउंडिंग इज चेंजिंग एंड चेंजिंग, लगातार बदल रही है, समय के साथ सराउंडिंग्स लगातार बदलती चली जा रही है, एंड वी कैन सी दैट वी आर इन मोशन। तो हम कह सकते हैं कि हम उन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में जो बदल रही हैं उनके रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन में हैं। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट पर्सन विच इज सिट नियर टू अस, जो बिल्कुल हमारे नज़दीक में बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन में कोई बदलाव हो नहीं रहा है। वो भी जहाँ था वो वहीं है, हम जहाँ थे वो वहीं, दोनों एक दूसरे के बगल में ही अभी भी बैठे हुए। उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि इन के केस में, इस व्यक्ति के केस में हम लोग मोशन में नहीं हैं, हम लोग रेस्ट में हैं। लेकिन जैसे ही बाहर देखते हैं लगातार अगर पेड़ आ रहा है, फिर उसके बाद कोई गाड़ी निकल गई, इस तरीके से सराउंडिंग लगातार बदलेगी और फिर उस केस में कह सकते हैं हम लोग मोशन में हैं। यानी एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है और एट द सेम टाइम विद रेफरेंस टू द अदर इट इज़ ऑल्सो इन रेस्ट, वो रेस्ट में भी कहा जा सकता है। नाउ is talking about the motions. Some motions are complex whereas some are as a simpler one. कह सकते हैं कि कुछ मोशन अपने आप में सरल हैं। सरल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन एक तरीके से सिंपल काइंड ऑफ मोशन है, बिल्कुल सादा तरीके का मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे एक ही लाइन में ट्रेवल लगातार करता चला जा रहा है, तो इस तरीके की मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशंस के तौर पर जाना जाता है। स्ट्रेट लाइन मोशन के तौर पर जाना जाता है। बट सम मोशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन कुछ मोशंस अपने आप में कॉम्प्लेक्स होती हैं। इन दिस chapter we will study about the motion along a straight line in a circular motion। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई तरीके के मोशन हमें देखने को मिलेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, कई तरीके के मोशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उन सभी के बारे में अगले कुछ वीडियोस जब बनेंगे तो उसके बारे में तो बताते चलेंगे कि कौन सा मोशन कौन से कहाँ पर किस तरीके का होता है। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेन हेडिंग इस टॉपिक की आएगी, सबसे पहले वो आएगा डिस्क्राइबिंग मोशन, कि मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। मोशन इज ऑलवेज डिस्क्राइब विद अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मोशन को डिस्क्राइब करना है, उसकी पोजीशन को बताना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना ही चाहिए। तभी उस रेफरेंस पॉइंट के बेस पर ही बताया जा सकता है कि वो मोशन में है या नहीं है। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, assume that a school in a place is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक शहर के अंदर जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है एक रेलवे स्टेशन के। तो 2 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ रहा है किसके? रेलवे स्टेशन के। तो रेलवे स्टेशन जो है अपने आप में रेफरेंस पॉइंट है, जिसको बताकर हम कह सकते हैं कि वो रेफरेंस पॉइंट है। और उसके अगर नॉर्थ में आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक स्कूल मिल जाएगा जिस स्कूल में कि बच्चा जो है वो पढ़ता है। या किसी और अगर अपने ही एड्रेस की बात करते हैं तो वो कहता है कि हमारा जो घर है वो कहीं ना कहीं, कहते हैं कि मान लीजिए रॉयल पब्लिक स्कूल के पास है, तो रॉयल पब्लिक स्कूल अपने आप में एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो आप अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो उस एड्रेस पर भी आसानी से आपको पहुँच सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जिसके बिहाफ में, जिसके बेस पर हम लोग पता कर सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। After that, we will study about motion along a straight line, and we will study this in the next video. Till then, goodbye.